चलो ठीक है। तो पेट वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे संविधान, है ना। संविधान में हमने लगभग पढ़ा पहला भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, है ना। पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, है ना। दूसरे वाले में हमने पढ़ा ही नहीं, नागरिकता था उसमें, वो पढ़ा ही नहीं हमने डिटेल में, पर इतना देख लिया कि इसमें नागरिकता है। फिर तीसरे वाले में हमने मूल अधिकार पढ़ा, चौथे वाले में हमने डीपीएसपी, है ना। अब हम बात करते हैं कि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा इसके आगे हम मेन चीज़ें पढ़ लेंगे, क्योंकि सारा कुछ कवर करने का समय हमारे पास नहीं बचा है। इसलिए हम आज देखेंगे संसदीय व्यवस्था। अगर समय बच जाएगा तो आपातकाल भी इसी में निपटा देंगे, ठीक है। ज़्यादा जल्दी से जल्दी करेंगे, जिससे प्रैक्टिस हम लोग जल्दी करना स्टार्ट करें। जितनी जल्दी हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हमारी तैयारी हो जाएगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जल्दी बोलो। देखो जवाब आना चाहिए। हम इधर से चिल्लाते हैं, सोचो मर गए कहीं, चिल्लाते चिल्लाते यहीं पे गिर गए तो तुम लोग तो बाहर भी नहीं निकाल के डालोगे, धूप में डाल दें सूख जाए, हैं। तो चिल्लाते रहो, कम से कम जिंदा रहें। क्या पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था, है ना। तो कोई लोग जानते हो, कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत भी किसी को कि संसदीय व्यवस्था होता क्या है? थोड़ा बहुत तुम लोग आइडिया लगाओ, बताओ, फिर हम बताते हैं। बताओ क्या होता है संसदीय व्यवस्था? अरे बहुत सारे ज्ञानी लोग हो, कुछ लोग बोलो, इतना बोलने में संकोच काहेगा। अरे लेखपाल बन जाओगे तो कैसे मांगो कि 200 रुपये हमको पकड़ा साइड से, तब काम करेंगे तुम्हारा, है ना। तो क्या ऐसे इशारे करके तो कह रहा है सर, इशारे कर देंगे ऐसे, है। घूस नहीं लेना कोई लोग, है ना, ये श्राप लगेगा हमारा फिर घूस अगर लिए है तुमको, हम फ्री में पढ़ा तुम लोग, जनता का भी तुम फ्री में काम करना, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये नहीं कि सर जी तो फ्री में पढ़ा दिया, हम नहीं करेंगे। हम कहा सर जी जैसा दानी थोड़ी ना है कि हम फ्री में पढ़ाएं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर तुमने घूस ली तो मेरा श्राप लगेगा तुम लोगों को, है ना। परशुराम ने श्राप दिया था अपने शिष्य को, वही वाला, कि तुमने अगर मेरे शिक्षाओं का दुरुपयोग किया तो यही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। हम लोग को श्राप वो नहीं दे रहे कि विनाश का कारण बनेंगे, लेकिन तुमको इतना जरूर कह रहे हैं कि घूस नहीं लेना, ठीक है। गुरुजी को याद रखना कि गुरुजी ने कहा था कि घूस नहीं लेना है। गरीब से तो कम से कम बिल्कुल ना लेना, है ना, उसका तो काम कर ही सकते हो, है ना। ये देखो क्या सर अमीर से ले लेंगे, कितना ईमानदार आदमी, सर अमीर से ले लेंगे, गरीब से नहीं लेंगे। गरीबों के साथ अत्याचार। हाँ देखो, हम रीजनिंग में जब पढ़ते हैं ना कि जितना कथन में दिया गया केवल वही सार्वभौमिक सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं। तुम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते कुछ, है ना। तो रीजनिंग ध्यान रखा करो। हमने कहा गरीब से नहीं लेना है, तो कह सर अमीर से ले लेंगे। तो नहीं भैया, कोई किसी से नहीं लेना। ऑनलाइन में जल्दी पकड़े जाओगे, ऑफलाइन में भले बच जाओ, ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं बचोगे। देखो बातें नहीं करना, हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, बताओ क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसदीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा पता है तुमको? कोई ये बता सकता है कि जो संविधान में हमने संसदीय व्यवस्था ली है ना, तो हमने किसी दूसरे देश से ली है? ऐसा तो है नहीं, हमारा खुद का थॉट है ये। हमने दूसरे देश को देख करके सीखा कि हाँ संसदीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। किसी दूसरे देश में ऐसी व्यवस्था थी, वहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, तो ये व्यवस्था हमारे में भी आ गई। कोई लोग बता सकते हो ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन जानते हो सभी लोग? कहाँ से लिया हमने ये? ब्रिटेन से। ब्रिटेन कहाँ है? ब्रिटेन इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है, इंग्लैंड ही ब्रिटेन है ना, ये बात याद रखना, है ना। अच्छा कोई लोग बता सकते हैं किस महाद्वीप में पड़ेगा ये? किस महाद्वीप में आता है ब्रिटेन? इतना सिंपल सा क्वेश्चन, मुंह फैला रहे सर ये क्या पूछ दिया, ये क्या है? यूरोप में आता है। कहाँ पे आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। अच्छा कोई लोग बता सकते हैं अमेरिका किस महाद्वीप में आता है? हाँ ये देखो अमेरिका, सर अमेरिका होता है सर, कहीं होता तो है पक्का है, पर कहाँ होता है ये नहीं पता है। हाँ इस वाले में सर, देखो ये मैप लगा, इस वाले में है। देखो कितना अच्छा आइडिया, ये सर ये अमेरिका अरे बताओ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, करा देंगे किसी दिन, पर ये कर लेना, ठीक है। महान जो बड़े बड़े देश हैं जिन्हें ज़्यादा चर्चा में रहते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ब्राज़ील पता है कहाँ पे है? ब्राज़ील कहाँ बताओ फिर? हाँ सांपों का शहर, सांपों का शहर है वो, सांपों का देश है ना। जंगल के लिए भी जाना जाता है ना। वहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे फेमस वहाँ की नदी है अमेजन, जिसकी वजह से जाना जाता है। अमेजन दुनिया की सबसे फेमस, उसी के नाम पे बना है अमेजन कंपनी, जहाँ से तुम मंगाते हो झुमके। लड़कियाँ लोग मंगाती नहीं मंगाती वहीं से ऑर्डर करके, बरेली वाले, कि वहीं से, वही नाम है। देखो मुस्कुरा रही हैं, बरेली वाला गिर गया है। तुम ही पाए हो क्या? नहीं कह रहा नहीं सर हम नहीं पाए। ईमानदारी बहुत है बच्चे में, ईमानदारी है।
चलो अच्छा, चलो इस पे देखते हैं संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था हमने ले ली है ब्रिटेन से, ठीक है ना। क्या होता है संसदीय व्यवस्था? हमने सोच लिया कि हमारे यहाँ एक संसद होनी चाहिए, है ना, तब हम उसी से मिलकर के कानून बनाएंगे। संसद में काम क्या होता है? कानून बनाया जाता है। उसी में हम डिसाइड करते हैं क्या कानून बनेंगे, किस हिसाब से हमारा देश चलेगा, है ना। संसदीय व्यवस्था में ऐसा होता है कि यहाँ पे सारी पावर प्रधानमंत्री के पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहती। तो तुमसे अगर पूछ लिया पावर किसके पास रहेगी ऐसी व्यवस्था में, पावर किसके पास आ जाएगी? तो पावर आ जाएगी प्रधानमंत्री के पास। किसके पास? प्रधानमंत्री के पास सारी पावर आ जाएगी। इसमें राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होगी। ये आदमी खच्चर होगा, मतलब इज्जत के सामने के, सॉरी खच्चर नहीं होगा, मतलब इसके पास पावर नहीं होगी, है ना। ये मिस्टेक है मेरी, है ना, कहना नहीं चाहिए था। तुम लोग मतलब फ्लो में निकल जाता, टोकते भी नहीं हो। तो इसके पास देखो पावर नहीं होगी। ये घर का वो आदमी है, वो सदस्य है जो जैसे तुम्हारे घर में एक बूढ़े बाबा हो जाते हैं, वो उनके जैसा है ना। बाबा इतने लाचार हो जाएं, इतने लाचार क्यों, चारपाई पे ही पड़े रहें, उठ चल ना पाए, ऐसे बाबा, है ना। तो जितने भी काम होते हैं तो हम बाबा से पूछ तो लेते हैं कि बाबा ये काम करें क्या ना करें, है ना। घर की पुताई करानी है, दिवाली आ गई, दिवाली आने वाली है नहीं आने हैं, करवा चौथ आने वाला है करवा चौथ सर जी तो ऐसे में क्या करते हैं, त्योहार आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, है ना, पुताई उताई करवा लेते हैं। पैसे ऐसे हुए नहीं तो फिर झाड़ू लगा के काम चला लेते हैं, जाला छुड़ा लेंगे, हो गया। पैसे हैं तो पुताई उताई करवा देंगे, ऐसा सिस्टम रहता है हमारे यहाँ। तो फिर क्या हुआ, जब पुताई उताई करवानी होती, पैसे का मामला आ जाता, तो फिर हम बाबा से पूछ लेते हैं। भले ही वो इतने ऐसे हो गए हैं कि चल उठ नहीं सकते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, पर पूछते तो है ना, उनसे फॉर्मेलिटी तो करते हैं। सारी पावर हमें पापा के पास आ चुकी होती है, ठीक है ना। तो पापा को वहाँ पर हम प्रधानमंत्री मान लेंगे, सारी पावर प्रधानमंत्री के पास आ जाएगी, मतलब यही घर के क्या है, प्रधानमंत्री। पापा कौन है? घर के प्रधानमंत्री। लेकिन जो बाबा हैं, जो उठ चल नहीं पाते हैं, वो घर के राष्ट्रपति हैं, है ना। अब राष्ट्रपति को ऐसे देखो जैसे बाबा को देखते हो। घर में अगर कोई भी काम करवाना है, पुताई करवानी है, 2 मंजिला घर बनाना है, 3 मंजिला बनवाना है, प्लास्टर करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो काम कौन करेगा? पापा करेंगे। जो ये चाहेंगे वही होगा। लेकिन पापा अपने पिताजी से, यानी जो तुम्हारे बाबा हैं, उनसे पूछते हैं क्या पिताजी ये काम करें? तो पिताजी के, उनके जो पिताजी हैं उनको पता है, जो बाबा हैं तुम्हारे उनको पता है कि अगर हम मना करेंगे तभी ये खच्चर करेगा काम, है ना। तुम्हारे लिए पापा है, तुम्हारे उनके लिए तो खच्चर है ना। कह सर खच्चर कैसे कह सकते हो? हाँ, उनके लिए तो उनके लड़के हैं तो वो कह सकते हैं। तो उनको बाबा को पता है कि अगर हम मना भी कर देंगे तो भी इसको अगर घर बनवाना होगा तो ये बनवाएगा, और ऊँचे बनाना होगा, प्लास्टर कराना होगा, पुताई करवाने की, कुछ भी कराना होगा, ये करवाएगा, करवा लेगा। उससे अच्छा है बेइज्जती करवाने से अच्छा है इसको हाँ कह दो। मतलब ये राष्ट्रपति वैसा ही है, किसी भी प्रधानमंत्री के आदेश को मना नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मना कर भी दिया तो सेम वैसा ही इसको भी पता है कि प्रधानमंत्री वो काम कर ही लेंगे। इसका केवल इतना काम है कि प्रधानमंत्री सारे काम करेंगे, उन कामों के लिए जो कागज बनेंगे उन पे हस्ताक्षर कौन करेगा? राष्ट्रपति। मतलब परमिशन इन्हीं से लेंगे, ये परमिशन नहीं भी देंगे तो अपने आप स्वतः पारित हो जाएगा, ठीक है। ऐसी इज्जत है राष्ट्रपति की, ठीक है। इसलिए इसके पास कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। अगर तुमसे पूछा जाए सबसे बड़ा देश का संवैधानिक पद कौन सा है, तो राष्ट्रपति का। लेकिन सारी पावर किसमें आ गई? प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में सेम ऐसे होता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती, जैसे कि अमेरिका में है, जैसे कि रूस में है, तो क्या होता? तो सारी पावर राष्ट्रपति में चली जाती है और प्रधानमंत्री के पास कोई पावर नहीं रहती, ठीक है। यही होता है संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था में एक होती है संसद। क्या होती है? संसद होगी, सिंपल सी बात है। अब संसद हो गई। संसद का काम होता है कानून को बनाना, उसको लागू कराना, है ना। इसका काम क्या है? कानून बनाना और लागू करना, यही काम है संसद का। संसद ने अपना काम कर लिया, कानून बनाया, देश किस हिसाब से चलेगा, देश में कौन सा कानून रहेगा, कौन नहीं रहेगा, सीए रहेगा, एनआरसी रहेगा, नहीं रहेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसका काम है ये सब संसद का काम है। उसको लागू कराएगा भी कौन? संसद कराएगी। कोई कानून गलत बन गया उसको हटाएगा भी कौन? संसद करेगी। यही सारे काम होते हैं। तुमने भी देखा कृषि बिल बन गया, कानून बनाया किसने? संसद ने। फिर सरकार को लग गया कि नहीं इसके वजह ज़्यादा दंगा हो सकते हैं, बवाल हो सकता है, मैटर बन सकता है, तो उसने हटा भी दिया। हटाने का भी अधिकार इसी के पास है, लागू करने का भी अधिकार इसी के पास है, ठीक है ना। यही सारा सिस्टम है। संसद का काम क्या है? कानून को बनाना। आप देखते हैं संसद क्या होता है, संसद कैसे बनता है। तो संसद में क्या होता है? संसद में देखो, संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। कोई लोग बता सकते हो क्या होता है? बताओ।
संसद किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है। वो कौन कौन चीज़ें थी? लोकसभा, राज्यसभा, तीसरा विधायकी वाला कौन? विधानसभा, मंत्रिपरिषद। देखो तुक्का सही लग रहा है, देखो तुम्हारा सही है। क्या हो जाएगा? लोकसभा एक साथ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोकसभा, एक क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अब इनका पीछे से मानना है कि सर यहाँ पे विधानसभा कर दो, है ना, विधायक आ जाए, मंत्री लोग, है ना, यही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? तुम ध्यान से देखोगे, हमने अभी बताया संसद का काम है कानून बनाना और उसको लागू करना। जस्ट उसके पहले हमने बताया कोई भी चीज प्रधानमंत्री करेगा उस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? राष्ट्रपति के। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी ना कानून बन सकता है और ना ही लागू हो सकता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तब तक वो कानून नहीं बनता है। आप देखो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, संसद के 2 सदन है, तीसरा एक आदमी है जो पूरी कमान संभाले हुए। एक हो जाएगा लोकसभा और एक राज्यसभा, 2 सदन। अच्छा, इनमें से दोनों में से उच्च सदन किसको कहेंगे? कौन उच्च सदन है? लोकसभा के साथ कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। देखो वो एक कह दिया सर हम नहीं उठाए थे, वो भी नीचे कर लिया सर हम भी नहीं है। बताओ कितने लोग लोकसभा के साथ? उच्च सदन कौन है? बताओ, हाथ उठाओ। राज्यसभा के साथ कितने लोग हैं? बाकी जो नहीं उठाए हैं वो किसी के साथ नहीं है? इसको कहते हैं, ये है निम्न सदन। क्या है? निम्न सदन। क्या है ये? और ये है उच्च सदन। और ये क्या हो जाएगा? बीच वाला सदन। ये सदन थोड़ी ना है, सदन मतलब सभा। ये तो अकेला आदमी, अकेले आदमी की क्या सभा होगी? उसकी कोई सभा नहीं हो सकती है ना। तो ये है लोअर असेंबली, ये हायर असेंबली, अपर असेंबली, है ना। तो ये समझ में आया, उच्च सदन और निम्न सदन। अब देखो होता इन दोनों में क्या है? दोनों में आते हैं तुम्हारे सांसद लोग। ये तुम्हारी संसद जो होती है केंद्र का एक सभा, तुम मान लो एक हिसाब से एक जो सभा है वो केंद्र की है। केंद्र में जितने भी तुमने चुन के सांसद भेजे हैं उन सबसे मिलके क्या बनता है? संसद बनता है, जिसमें से राष्ट्रपति उनमें नहीं आता है। लोकसभा और राज्यसभा को अगर तुम देखोगे तो इसमें संसद में तुम्हारे सांसद लोग आएंगे। संसद में कौन आएगा? सांसद लोग आएंगे। यहाँ पे विधायक कोई लोग मत सोचना, विधायक नहीं होता है। विधायक के लिए सेम यही लॉजिक लगेगा विधानसभा में। जब हम विधानमंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होगी, है ना, वो विधानमंडल में पढ़ेंगे। ये केंद्र के लिए क्या होता है? केंद्र के लिए होता है संसद। क्या होता है? और राज्यों में जब जाओगे तो विधानमंडल होगा। वहां पे भी सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। वहां पे लोकसभा की जगह विधानसभा हो जाएगा, राज्यसभा की जगह विधानमंडल हो जाएगा और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा। सेम वही लॉजिक लगेगा। अगर तुमने इसको ध्यान से समझ लिया तो वो वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। सारी चीजें वही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, सेम वही लॉजिक लगेगा। तो देखो अब मान लेते हैं ये एक सभा है जिसमें तुमने चुन करके अपने सांसद भेजे। यहीं पे तुमसे कहा गया कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। खत्म बात। कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जिसको जनता चाहेगी वो राजा बनेगा, वो संभालेगा इस देश की कमान, क्योंकि उसी को तो कहते हैं लोकतंत्र। लोक का मतलब होता है हमारी जनता, तंत्र मतलब शासन। शासन किसका होगा? जनता का होगा। जो जनता चाहेगी वही शासन करेगा, बाकी सब बेकार हैं। ठीक है ना, ये सिस्टम है। अब जनता ने क्या किया? जनता तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने चुन लिए सांसद। वोट पड़े, सब लोग वोट देने गए ना, सब लोग 18 से ऊपर के हो। कोई है जो यहाँ पे नाबालिग है? नवजात शिशु कोई है? ये देखो 2 लोग हाथ उठाए, ये नवजात हैं, अभी अभी हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नवजात हैं, इनको कोई लोग बाहर ले जाओ, लॉलीपॉप खिलाओ। देखो तो यहाँ पे सभी लोगों ने वोट डाला होगा, है ना। सांसदी वाले में जब जाओगे तो वहाँ पे सांसद के लिए इलेक्शन होता है, वोट सब लोग डालते हो, सबके पास अधिकार है कि नहीं है? तो मतलब तुमको ये संसद में जितने भी लोग सांसद हैं यहाँ पे भेजने का तुम्हारा अधिकार है। तुम जिसको चाहोगे वही जाएगा संसद में, वही यहाँ पे तुम्हारे लिए कानून बनाएगा। ये बात समझ में आई? जो तुम सांसद चुन के भेजोगे उन्हीं में से एक सांसद होगा जो बनेगा प्रधानमंत्री। क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। इनमें सब में जो सांसद होंगे, जितने भी सांसद होंगे, वो सब मिल में उनमें से एक जो होगा, जो मुख्य आदमी होगा, जो बहुमत प्राप्त करने वाली जो पार्टी होगी, बहुमत प्राप्त पार्टी का जो मुखिया होगा, जो लीडर होगा, वो बनेगा तुम्हारा प्रधानमंत्री। अब इसमें कहा गया कि सभी पार्टियां, जितनी भी देश में पार्टियां, सभी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। उनमें से जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी, ये ज़्यादा मतलब 50% से एक ज़्यादा,
है ना। बहुमत मतलब यही होता है 50% से एक ज़्यादा, जिसकी 50% से एक सीट ज़्यादा होगी वो बना लेगा अपनी सरकार। लेकिन अगर पार्टियां 2 से ज़्यादा हो जाए, 3-4 हो जाएं, तब 50% कैसे होगा? तब तो 50% हो सकता है ना मिले, किसी को 40 मिले, किसी को 30 मिले, किसी को 20 मिले, है ना। 30 2 मिले, एक 40 ना ले, 100 हो गया, 100% पूरा। तो 40% वाला फिर सरकार बना लेगा। उसमें केवल यही देखा गया जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होंगी वो बना लेगा सरकार। देखा, समझ में आया? ऐसे में कभी होता है कि कभी बहुमत कोई पाता ही नहीं है। ऐसे में कभी कभी ये भी हो जाता है कि बहुमत के 50% तो पाना संभव है नहीं, 3 सीटें हो जाए, 3 अगर पार्टियां हो गई तो कोई एक 40 पाएगा, एक 30 और एक दूसरी 30। तो ऐसे में बहुमत कोई नहीं पाएगा। पाएगा कोई? 50% से एक तुमको अधिक लाना है। कितना लाना है? 50% प्लस 1 सीट तुमको लानी है। ऐसे में 3 पार्टियां हैं, एक ने 40% सीट पाई, दूसरे ने 30% पाई, दूसरे ने भी 30% पाई। तो ऐसे में किसी के पास भी बहुमत नहीं होगा। तब क्या होगा? तब मिली जुली गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या बनेगी? मिली जुली सरकार बनेगी। तब दूसरी पार्टियां एक दूसरे से समर्थन ले लेंगी। किसी एक पार्टी को मिला लिया, उसके मिल गए 40 और 30 वाले मिल गए, 70 हो गए, 50 से ऊपर लो बन गई सरकार। हो गया? ये समझ में आया? इसमें कौन भेजेगा? हम लोग चुनेंगे जिनको, उनको भेजेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझो, एक गोला बनाओ। ये गोला तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? संसद। क्या है ये? संसद। अब इसी संसद में हम लोग अपने लोगों को भेजेंगे। क्या भेजेंगे? क्या भेजेंगे? ये क्या बना दिया है? SBI का चिन्ह है कि नहीं है? हाँ, क्या सर? वही वाला तो बनाया है। ये संसद बनी है। इसमें ये जो देख रहे हो ये है सेंट्रल हॉल। क्या है? सेंट्रल हॉल। इसको ऐसे लिख दें, ऐसे समझ जाओगे, है ना। इसके इधर तुम देखोगे एक साइड में लोकसभा। क्या हो जाएगा? एक साइड में लोकसभा हो जाएगी और एक साइड में राज्यसभा। इतना समझ में आया? एक साइड में लोकसभा, एक साइड में राज्यसभा, पूरा मिल जाएगा। तो संसद अलग अलग देखोगे तो ये लोकसभा, ये राज्यसभा, इसी में कहीं पर राष्ट्रपति बिठा लेना, है ना। एक सीट तो चाहिए, उसके लिए अलग कमरा बनवाए है, बताओ। तो ये हो गया, ये आने जाने का रास्ता हो गया। तो लोकसभा के जितने भी सांसद होंगे वो सब अपने वाले कमरे में बैठ के यहाँ पे चर्चा करेंगे, कानून बनाएंगे, फिर यहाँ से पास करके इसमें भेजेंगे। यहाँ पे राज्यसभा के जो सांसद होंगे वो बैठ के कानून बनाएंगे, यहाँ से पास कर देंगे, फिर वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और फिर वो कानून बन जाएगा। ठीक है ना, पारित हो गया। अब देखो, जरूरी नहीं होता कि पहले लोकसभा में जाए या राज्यसभा में। राज्यसभा में पहले जा सकता है, फिर लोकसभा में आए, है ना, या पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। लेकिन लास्ट में किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास ही जाएगा। वो साइन कर देगा तब ही वो पारित होगा, अन्यथा पारित नहीं होगा। ठीक है, एक डायग्राम ये समझ में आया। अब दूसरा डायग्राम देखो। तुमने देखा ये है लोकसभा, मान लेते ये अलग, ये वाला हिस्सा हमने अलग बना लिया इधर, है ना। अब गोल बना दिया, इससे कंफ्यूज मत होता ना। ये हमने इधर बना लिया। ठीक है, ये क्या है? पूरा केवल लोकसभा है। क्या है? ये लोकसभा है। सेम डायग्राम इसके लिए भी है ना। एक को समझो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्या है? लोकसभा है। इसमें क्या होंगे? इसमें होंगे सांसद। हमारे सबकी सीटें बनी होंगी, यहाँ पे लाइन से सीटें लगी होंगी ऐसे, है ना। इसमें क्या होगा? सीटें लगी होंगी लाइन से। ऐसी ऐसी कितनी सीटें यहाँ पे लगी होंगी? कितने सांसद इसमें बैठ सकते हैं? देखो, टोटल सीटें तो आरक्षित है इसमें 550। कितनी? लेकिन 545 सीटों पर ही चुनाव होता है। ठीक है, अभी के समय में। तो अभी कितनी सीटें पर यहाँ पे मिलेंगी तुमको? 545। तो 500 लोकसभा में सदस्य संख्या अगर तुमसे पूछा कितने होंगे? 545। कितने? 545। ठीक है, लोकसभा में सदस्य संख्या 545। अब यहाँ पे तुम देखो, लोकसभा में अगर तुमने 545 सीटों में से आधे से एक ज्यादा सीट पा ली तो तुम्हारा काम हो गया। बन जाओगे मोदी जी की जगह पे, तुम बैठ जाओगे, बन गए प्रधानमंत्री। तुमको क्या करना है? 545 का आधे से एक ज्यादा बस लाना है। आधे मतलब 50%, आधे से एक ज्यादा सीट ले आनी है। निकाल लोगे, जो भी आएगा उतनी सीटें अगर तुम्हारे पास आ गई तो तुम क्या हो जाओगे? बन गए प्रधानमंत्री, है ना। तुम्हारी पार्टी जीत जाएगी और तुम्हारी पार्टी में जो मुखिया होगा वो बन जाएगा। अगर तुम मुखिया हो तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, दूसरा कोई होगा तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, है ना। तो ऐसे लोकसभा में कुल कितने सांसद हो सकते हैं? 545। सेम यही डायग्राम इसके लिए बना लो। इसमें भी 250 सीटें हैं, पर अभी कितने पे होता है चुनाव? 245। ठीक है ना। इन 245 में से 12 सीटें मनोनीत की जाती हैं। क्या की जाती हैं? मनोनीत की जाती है। मनोनीत क्या? इसमें सब चुन के ही आएंगे। क्या आएंगे?
चुन के ही आएंगे, सबका चुनाव होगा, सब पे तुमको वोट देना पड़ेगा, तुम जिसको चुनोगे वही जाएंगे। पर इसमें जो ये 12 सदस्य हैं, इनको तुम वोट नहीं दे सकते। इनको जो ये भाई साहब राष्ट्रपति हैं, ये जिनको चुन लेंगे वही 12 सदस्य इधर राज्यसभा में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे, इनको इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस एक कंडीशन है कि तुमको किसी ना किसी क्षेत्र में विशेषता प्राप्त होनी चाहिए, तुमने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो, चाहे वो समाज के लेकर के हो, खेल जगत में किया हो, साहित्य जगत में किया हो, तुमको कुछ भी अच्छा किया हो अपने क्षेत्र में लेकर के, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में तुमने किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा किया हो, तो तुम उसके लिए चुन लिए जाओगे। जैसे सचिन तेंदुलकर को चुना गया। सचिन तेंदुलकर क्या कहीं से चुनाव लड़े थे? फिर कैसे बन गए? राज्यसभा के सदस्य बने। तुमने मनमोहन सिंह देखा, प्रधानमंत्री बने, क्या कहीं से चुनाव लड़े थे? नहीं। अभी के समय पे देखो, निर्मला दीदी जानते हो ना, वित्त मंत्री हमारी, कहीं से चुनाव लड़ी हैं क्या? वित्त मंत्री बननी पड़ी हैं, क्योंकि ये 12 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है ना। इसके लिए तुमको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति मनोनीत का मतलब होता है अपने मन की नीति बना ले, जो मन में आए जिसको भी आए बना दे, ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये 12 सीटें राष्ट्रपति भर सकता है, इधर की सारी सीटों पे तुमको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसमें भी 2 सीटें एंग्लो इंडियन की होती थी, अब की बार से वो हटा दी गई, है ना। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, वो भी राष्ट्रपति चुन के भेजता था, मनोनीत कर देता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया, एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम खत्म। अभी क्या होगा, 545 सीटों पे होगा चुनाव डायरेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया, ये 545 सदस्य जो चुन के गए, इनको क्या कहोगे? बोलो। ये जो 545 सदस्य चुन के गए, ये क्या कहे जाएंगे? सांसद तो कहे गए। पूरा एक साथ हो जाएंगे तो ये पूरा एक झुंड क्या कहलाएगा? हाँ, लोकसभा तो वो सभा है जहाँ पे बैठेंगे, लोकसभा तो वो सभा है जहाँ पे सारे सांसद 545 सांसद बैठ के किसी कानून पे चर्चा करेंगे। ये पूरे 545 सांसदों को मिला करके बनेगा विधायिका। क्या बनेगा? ये बनता है विधायिका, ठीक है। क्या बन गया? विधायिका। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा कनेक्ट करना है ना, थोड़ा अलग सी चीज़ें हैं पर कनेक्ट करना समझ में आएगा, तुम्हारा पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में राजनीति चलती कैसे, कैसे क्या होता है, कौन शासन कैसे कर लेता है। देखो, ये 545 के 45 सदस्य चुन करके क्या बनेंगे? विधायिका बन जाएंगे, है ना। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना। क्या होता है इसका काम? है कानून बनाना, है ना। ये बनाना केला वाला नहीं है ना, कानून को बनाना। अब कैसे कानून बनेगा? कानून बनता कैसे है? कोई भी बिल आएगा, इसमें से कोई एक आदमी होगा जो चुनेगा, कहेगा हंसो मत, बनाना मंगवाएं क्या तुम्हारे लिए, हैं पैसे निकालो वगैरह, हाँ पैसे निकालो। अब आप नहीं सर, है नहीं, मंगवाओ भैया, सबके लिए मंगवाओ। देखो पसीना आ रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम लोगों को चाहिए, हमारे लिए घर से लेके आए, खाना बनवा के लाया करो। देखो इधर देखो, मतलब इज्जत नहीं है बिल्कुल। विधायिका क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, ठीक है ना। तो विधायिका कानून बनाएगी। कैसे बनाएगी? कानून बनता कैसे है? कानून बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है? एक घर से पूरा डायग्राम सोच के आओ कि ऐसा ऐसा सिस्टम होना चाहिए हमारे देश में, ये कानून के सारे नियम हैं। इन्हीं में से कोई एक आदमी होगा जो सोचा के आएगा, पूरा चिट्ठा बना करके लाएगा, लिख के लाएगा कि ऐसे ऐसे कानून हमारे देश में होने चाहिए। होगा इन्हीं में से? क्या तुम सोच के ले जा सकते हो? नहीं, तुमने जिसको भेजा है वो आदमी होना चाहिए। इसी में से कोई एक सांसद होगा जो बना के लाएगा पूरा डायग्राम कि ऐसा कानून हमारे देश में होना चाहिए। क्या उसके एकमात्र चाहने से वो कानून लागू हो जाएगा देश में? नहीं, क्योंकि एक आदमी कुछ भी सनकी हो जाए, है ना, कोई भी कह दे कि कल से बाहर कोई नहीं जाएगा, कोचिंग नहीं चलेगी, सर जी की कोचिंग बंद है, तो क्या ऐसे हम घर पे बैठेंगे? हैं? और घर पे अगर तुमको कह दिया कि घर पे पढ़ाएंगे तो तुम लोग घर से खाली पेट आओगे, सर जी वहीं खाएंगे आपके घर में, हैं? तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं कह रहा, हाँ सर जी ये वही रहेगा, हाँ ये नहीं होगा, ठीक है, बर्बाद करना है हमको। देखो कह रहा सर खाएंगे, घर के लिए भी ले जाएंगे। देखो विधायिका का काम होता है, विधायिका में जो सांसद होगा वो क्या करेगा? एक कानून घर से सोच के बना के ले आएगा और फिर क्या करेगा? यहाँ लोकसभा में पेश करेगा। लोकसभा में कानून पेश कर दिया, यहाँ पे कितने लोग हैं? 545, है ना। अब ये कानून 545 लोगों में आधे से अधिक, आधे से एक ज्यादा, आधे से क्या होगा? एक ज्यादा से पारित होना चाहिए, मतलब बहुमत प्राप्त करना चाहिए। वोटिंग होगी, सबके हाथ उठवाए जाएंगे, सबको पढ़ के सुनाया जाएगा, कानून जो लिख के लाया सुनाएगा, कहेगा देखो ये कानून मैंने बनाया है, देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कानून लागू होना चाहिए। वो पढ़ के सबको सुनाएगा, फिर कहा जाएगा सब लोग वोटिंग करो कि कितने लोग इसके पक्ष में हो, कितने लोग इसके
विपक्ष में हो, वोटिंग होगी। अगर इसने आधे से अधिक लोगों के द्वारा अपने पक्ष में करवा लिया, उनको उन पे वोटिंग हो गई, तो यहाँ लोकसभा से ये पारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा से पारित हो जाएगा। मतलब 545 के आधे से एक ज्यादा सदस्य के द्वारा अगर यहाँ से पारित, तो ये क्या होगा? ये आगे पास हो जाएगा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 245। कितने? 245। अब यहाँ पे भी सेम वही होगा, यहाँ पे भी पढ़ के सुनाया जाएगा, पूरा कानून पढ़ के सुना दिया जाएगा। फिर क्या होगा? यहाँ पे लोगों से पूछा जाएगा कितने लोग इसके पक्ष में हो, कितने लोग इसके विपक्ष में हो। तो क्या होगा? अगर यहाँ पे भी आधे से एक ज्यादा लोगों ने पारित कर दिया, मतलब बहुमत यहाँ से भी प्राप्त हो गया, तो ये कहाँ जाएगा? तो ये यहाँ जाएगा, यहाँ से उठ के राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देगा और यहाँ से कानून ये बन जाएगा। ठीक है ना? ये कानून बन गया। अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी ये केवल कानून बना है ना? बनने को कुछ भी बन सकता है, पर लागू नहीं हुआ है। तुमको पता है तुम्हारा संविधान कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को, है ना? 26 नवंबर 1949 को तुम्हारा संविधान बन के तैयार हो गया था, पर लागू नहीं हुआ था उस दिन से। कुछ ही प्रावधान लागू हुए थे, पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। ठीक है ना? उसके 2 महीने बाद। तो बनना और लागू होना दोनों अलग चीज हैं। यहाँ से बन के तैयार हो गया कि हाँ कानून सही है, ये कानून होना चाहिए, पर लागू कब से होगा वो भी निर्धारित किया जाएगा कि कब से ये लागू होगा। अब लागू कौन कराएगा? हमने कहा विधायिका का काम केवल है कानून को बनाना, ना कि लागू कराना। लागू कौन कराएगा? राष्ट्रपति लागू कराएंगे, राज्यपाल लागू करेंगे। अच्छा, कार्यपालिका हमको सुना ही नहीं दे रहा है, इसको मिटा दें इधर वाला, ये इधर मिटा दें, है ना? थोड़ा थोड़ा मिटाते चलते हैं, जगह बनाते हैं इधर। बातें मत करो, देखो बातें करोगे तो फिर हमारा मन नहीं लगेगा, फिर हम वैसे ही पढ़ाएंगे, तुम समझ सकते हो। फिर इसमें क्या होगा? इसमें होता है कार्यपालिका। क्या होगा? इसमें होगा कार्यपालिका। विधायिका का काम है कानून को बना देना, लेकिन कार्यपालिका होगी जो कानून को लागू करेगी। क्या करेगी? कानून को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका कैसे लागू कर सकते हैं? कार्यपालिका होता कौन है, कहां से आएगा? इसी में सभी लोग मिलकर के, अभी आपने बताया कि विधायिका होता है, यही 545 लोग मिलकर के विधायिका होते हैं। फिर आपने बता दिया कि इसी में कार्यपालिका होता है, यही लोग लागू करेंगे। अरे भैया, कार्यपालिका विधायिका है क्या? दोनों एक ही चीज है क्या? क्या दोनों एक ही चीज है? फिर अंतर इसमें है क्या? हमने तो वही बनाया, इसमें भी वही एरो बना दिया कि ये विधायिका है, फिर उसे बना दिया कार्यपालिका। तुम लोगों ने पूछा भी नहीं, बातें करने में बिजी है। विधायिका केवल कानून बनाती, तो कार्यपालिका कहां से आएगी? ये कार्यपालिका राज्यसभा है। हाँ, ये कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो अभी कंफ्यूजन दूर कर दो। देखो अंदर का मिटा दे, इसके अंदर का देखो, इसके अंदर देखो, ये जो पूरा तुम देख रहे हो, जहां पे पूरे 545 सदस्य थे, ये पूरा मिलकर के बनते हैं एक विधायिका। क्या बनते हैं? एक विधायिका, है ना? लेकिन 545 सदस्यों में से अगर हम थोड़े सदस्यों को निकाल करके एक अलग झुंड बना लें, क्या बना लें? एक अलग झुंड बना लें, क्योंकि तुमको पता है तुमने जितने सांसद भेजे हैं ये सब जाएंगे वहां पे बैठ के घोटाला करेंगे, जाके करते नहीं करते हैं? तो ये सब घोटालेबाज आदमी जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक विधायिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विधायिका। लेकिन इन घोटालेबाज आदमियों में भी कुछ होंगे जो महा घोटालेबाज होंगे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी, है ना, जो लूटने खाने में एक्सपर्ट आदमी होंगे, उनको मिला करके बनाया जाएगा कार्यपालिका। क्या बन जाएगा? ये अलग से नहीं होंगे, उन्हीं 545 सदस्यों में से कुछ सदस्य चुन लिए जाएंगे जो क्या बनेंगे? कार्यपालिका बनेंगे। ठीक है ना? समझ में आया? उन्हीं पूरे 545 में से कुछ सदस्य चुने जाएंगे जो बनेंगे कार्यपालिका। इसी कार्यपालिका का दूसरा नाम तुमने सुन रखा है सरकार। क्या सुन रखा है? सरकार मतलब क्या है? कार्यपालिका। सरकार पूरे सांसद सरकार नहीं होते हैं, क्योंकि तुमने देखा है सांसद कुछ कांग्रेस के भी होंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के भी होंगे, कुछ बीजेपी के भी होंगे और कुछ टीएमसी के भी होंगे। होते नहीं होते? क्या सब सरकार हैं? हम कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है ना? फिर सरकार क्या है? इनमें से सभी सांसद सरकार नहीं होते हैं, सभी सांसद क्या होंगे? विधायिका। उनमें से कुछ जो चुने जाएंगे वो बनेंगे सरकार। अब जो बहुमत प्राप्त दल होगा वो अपने ही लोगों को चुनेगा। बीजेपी अगर बहुमत प्राप्त कर गई तो क्या कांग्रेस वालों को बनाएगी अपने इसमें कार्यपालिका में? नहीं, अपने ही लोगों को रखेगी और यही मिलकर के बनेंगे सरकार। इसी कार्यपालिका का दूसरा नाम सरकार होता है, जिसको तुम कहते हो सरकार बन गई। ठीक है?
अब ये बनेंगे कैसे? 545 हैं तो इसमें से कितने बना दें? बीजेपी जितने जीती सबको बना दें। मान लिया 300 सदस्य, 300 सांसद बने हैं बीजेपी के, तो क्या 300 के 300 बना दें कार्यपालिका में? 300 सीटें। हाँ हाँ, मान लिया छोड़ दिया भैया, 245 छोड़ दिया, इधर 123 ले लें। क्यों 123 ही क्यों? हम बताओ तो क्यों? अच्छा, आधे से कम लेना है। देख रहे हो लॉजिक, देख रहे हो इसमें? देखो क्या होता है, इसमें भी लॉजिक होता है। कितने भी आदमियों को हम नहीं बना सकते, जो मन में आएगा उसके हिसाब से नहीं बना सकते। पहले होता था, जितने लोगों को चाहते थे उतनों को हम कार्यपालिका में रख सकते थे। कार्यपालिका का मतलब होता है मंत्रीगण। तुमने सुना है? सांसद सब होते हैं पर मंत्री कुछ ही होते हैं। सुना है नहीं सुना है? सांसद तो बहुत, जितने भी जीत गए सब सांसद, पर उसमें से मंत्री पद कुछ ही पाते हैं। तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास अगर कोई सांसद मंत्री पद पाया हो तो कहते हैं ये मंत्री हो गए, है ना, वो मंत्री जी होता है। मंत्री जी की विशेष सुविधाएं होती हैं, उनको सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा, सब कुछ मिलता है उनको, सब कुछ, समझ रहे हो? तो वो मंत्री हो जाते हैं। लेकिन सांसद और मंत्रियों में एक ही वही अंतर है, तुम समझ लो कि सांसद क्या है, अगर तुम जीत गए तो तुम सांसद, लेकिन जीतने के बाद में भी अगर तुम बड़े बड़े लोगों के तुम खास हो तो तुमको वो मंत्री बना देंगे। मंत्री के पास आ जाती है पावर, सांसद के पास इतनी पावर नहीं होती, केवल उतना ही विधायी क्षेत्र होगा जितना होगा उतने में। लेकिन सांसद के पास पूरा देश आ जाएगा। पूरे देश में अगर तुमको, जो मंत्री होगा उसके पास पूरा देश आ जाएगा। तुमको एक मंत्रालय दे दिया रक्षा मंत्रालय, तो तुम सांसद होने के साथ साथ तुम रक्षा मंत्रालय के एक मंत्री भी हो, और पूरे देश में रक्षा मंत्रालय का जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाएगी। मतलब पूरा देश तुम्हारे अंडर में आ जाएगा। समझ रहे हो? सांसद और मंत्री में थोड़ा अंतर समझ में आया? सांसद भी वही है, मंत्री भी वही है, पर मंत्री के पास पावर ज्यादा होगी। तो इनमें से जो कार्यपालिका हो गया उनके पास ज्यादा पावर होगी, वही मिलकर के बनेंगे। सारे मंत्री लोग मिलकर के क्या बनेंगे? तो इसको तुम लिख सकते हो मंत्रीगण। क्या लिख सकते हो? है ना, क्या लिख सकते हो? मंत्रीगण लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? है ना। अब यहीं पे आता है एक शब्द, मंत्री परिषद। क्या शब्द आता है? मंत्री परिषद क्या होता है? लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मंत्री परिषद यही होता है जो हमने बताया, मंत्रीगण जो बताया, क्या यही मंत्री परिषद है? हाँ हाँ बताओ। नहीं नहीं, क्या सभी पार्टियों के मंत्री कैसे बन सकते? जो बहुमत प्राप्त पार्टी होगी वही कहेगी कि हमारे ही मंत्री बने। क्या बीजेपी कभी चाहेगी कांग्रेस के किसी सांसद को मंत्री बना दे, कहे अच्छा मंत्री बन जाओ तुम, या गृह मंत्री बना दे? बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं बनाएगी वो। अपने ही पार्टी के किसी नेता को बनाना चाहे बना सकते, नियम है कि तुम अगर चाहो तो बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पार्टी जीतेगी उसी का मंत्री बनेगा। बनाना चाहे बना दे, लेकिन वो बनाएगी क्यों भाई? हाँ, क्यों बनाएगी भाई, ये सोचो, है ना। क्यों दे देगी इतनी पावर दूसरे को? तो कितने भी लोगों को बना सकती है क्या? जितने चाहे उतने लोगों। पहले अच्छा ये बताओ, ये क्या यही मंत्री परिषद है? जितने लोगों मंत्रीगण निकल के आए, सरकार निकल के आई, कार्यपालिका निकल के आई, क्या यही मंत्री परिषद है? क्या कार्यपालिका ही मंत्री परिषद? यहीं पे लिख दें, क्या यही मंत्री परिषद है? तो देख लेना, यही कार्यपालिका का मतलब मंत्री परिषद भी होता है। एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे हमने देखा, कार्यपालिका, मंत्री परिषद, सरकार, मंत्रीगण, ये सब क्या है? एक ही चीज है जो पूरे विधायिका में से चुने हुए कुछ लुटेरे नहीं कहेंगे, चुने हुए कुछ चुनिंदा आदमियों को निकाला गया, वही क्या बनेंगे? कार्यपालिका बनेंगे, वही मंत्रीगण होंगे, वही मंत्री परिषद होगा। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल, इसमें से भी अगर छोटा पद निकाल, इसमें से भी सोचो, मंत्रियों में से जो मंत्री थे उसमें से भी चुनिंदा लोगों को निकाले कि महान के भी महान लुटेरे, बार बार लुटेरे का है आता है, मतलब महान से भी महान आदमी जो होंगे वो बनेंगे मंत्रिमंडल। क्या बनेंगे? ये होंगे मंत्री, ये मंत्रिमंडल कहलाएंगे। ठीक है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल शब्द में अंतर है, बार बार ध्यान रखना। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल शब्द में अंतर है। वही अंतर है जो विधायिका और कार्यपालिका में अंतर है। विधायिका सभी होते हैं, कार्यपालिका उनमें से चुनिंदित होते हैं। मंत्री परिषद जितने भी कार्यपालिका में से चुने, जितने भी कार्यपालिका के लोग हैं वो सभी मंत्री परिषद हैं। उनमें से भी अगर चुनिंदित हैं तो वो मंत्री मंडल कहलाएंगे। अब देखो, ये जो मंत्री मंडल होता है ना, ये मंत्री तो सब होते ही हैं, क्योंकि मंत्री परिषद तुम्हारा, ये मंत्री परिषद पूरा था, ये छोटा वाला गोला, उसके अंदर भी छोटा गोला क्या हो जाएगा? ये मंत्रिमंडल। मतलब मंत्रियों में भी जो महान महान मंत्री चुने जाएंगे वो कहलाते हैं मंत्रिमंडल, जिसको तुमको हम एक शुद्ध शब्द बता देंगे जिस शब्द से तुम उनको जानते हो। उसको कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर सुने ना, सुने? इसी को कहते हैं कैबिनेट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? वही है ये कैबिनेट मिनिस्टर। यही कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं? मंत्रियों में भी चुने गए जो सबसे बड़े वाले मंत्री हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कैबिनेट कहलाते हैं। अब मेरा सवाल तुमसे है, क्या विधायिका जो है इसमें से जितने चाहे सरकार उतने लोगों को बना सकती है कार्यपालिका?
इसमें क्या लॉजिक लगता है कि जो ये पूरी है, अगर ये 100% है तो इसमें से केवल 15% लोग ही क्या बन सकते हैं, कार्यपालिका बन सकते हैं। कार्यपालिका कितने हो सकते हैं, केवल 15% ऑफ किसके, विधायिका के। क्या होंगे, विधायिका। देखो हिंदी अंग्रेजी सब चल रही है बराबर फ्लो में, है ना। 15% विधायिका के 15% क्या बनेंगे, कार्यपालिका। और कार्यपालिका के कितने परसेंट बनेंगे, मंत्रीगण, जो ये मंत्रिमंडल कैबिनेट बन रहा है। कार्यपालिका के कितने परसेंट बनेंगे, कैबिनेट मंत्रिमंडल। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसमें बस यही है, बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी, जिसको लगेगा कि ये उनके प्रिय हैं, ये सबसे ज़्यादा योग्य हैं लूटने, जो सबसे ज़्यादा योग्य है किसी पदभार को संभालने में, किसी मंत्रालय को संभालने में, उसी को रखेगी अपने मंत्रालय में, है ना, मंत्रिमंडल में रख लेगी। इसमें कोई भी रेशियो दिया नहीं गया कि इतने परसेंट होने चाहिए। पर हाँ, विधायिका में से कितने कार्यपालिका बनेंगे इसका रेशियो दिया गया है, पर ये पहले से नहीं था। ये भी बात ध्यान रखना, ये पहले से 15% वाला लॉजिक पहले से नहीं था, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। ये बात ध्यान रखना, पहले हमारे मूल संविधान में ये 15% वाला लॉजिक भी नहीं था और ना ही ये मंत्रिमंडल शब्द था। दोनों के बारे में बताएंगे एक एक करके। घिसपिच हो रहा है, बताओ तो थोड़ा समझने का मौका दे देंगे, बताते रहें, फ्लो चल रहा है बढ़िया, बताते रहें। देखो 15% वाला जो लॉजिक है ये पहले हमारे मूल संविधान में नहीं था। पहले हम कितने भी जितने चाहें उतनों को हम मंत्री बना सकते थे। अभी क्या किया हमने, ये हुआ 91वां संविधान संशोधन। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिख रहा है, 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ, तो ये हुआ 2003 में। क्या हुआ, 2003 में 91वां संविधान संशोधन। मतलब पहले, इसके पहले 90 संविधान में संशोधन हो चुके थे, ये 91वां था। ये CA लिखा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। तो ये 91वां संविधान संशोधन हुआ, 2003 में हुआ। इसमें कह दिया गया कि जितने चाहेंगे उतने लोगों को मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें क्या होगा, सबको मंत्री बना दोगे, तुम पाओ तुम्हारा 300 जीत गए सांसद, 300 के 300 को बना दो, सबको गाड़ी बंगला सुरक्षा सब कुछ दो, खर्चा भी तो आएगा, है ना। जितने ज़्यादा मंत्रालय बना दोगे उतने रौब से घूमेंगे, उतने ज़्यादा और लूटेंगे। तो इसलिए कह दिया गया कि सबको मंत्री नहीं बना सकते, केवल 545 के 15%, मतलब लोकसभा का 15% ही बनेंगे क्या, कैबिनेट, मंत्रिमंडल नहीं, कार्यपालिका, है ना। विधायिका का 15% क्या बनेगा, कार्यपालिका बनेगा, है ना। पर कार्यपालिका का कितना परसेंट मंत्रिमंडल बनेगा, कैबिनेट बनेगा, इसका कोई रेशियो नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल शब्द भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान समझते हो, जो संविधान सभा ने हमको बना करके दिया था, ओरिजिनल कॉपी, फर्स्ट कॉपी, कि लो भैया तो उनके तैयार हो गया, जो 26 नवंबर को हमको मिला था 1949 में, वो वाला संविधान, उसमें ये शब्द नहीं था। इसको बाद में एक बहुत ही पीड़ित आदमी ने जोड़ दिया, बहुत प्रताड़ित किया गया आदमी। पहले वो कांग्रेस में था, फिर वो कांग्रेस से निकाला गया, तो बहुत पीड़ित आदमी था वो। हुआ क्या, 1975 में हमारे यहाँ इंदिरा दीदी थी, है ना, और उन्होंने कर दिया आपातकाल घोषित 1975 में। 1975 में क्या लगा, आपातकाल घोषित। और आपातकाल किया कैसे, बस घर पे बैठे थे, फोन कर दिया राष्ट्रपति को कि लगाओ आपातकाल। वो तो थे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की कोई भी बात राष्ट्रपति काट नहीं सकता, क्योंकि नहीं मानोगे तो फिर कैसे मानोगे, ऐसे कैसे चलेगा, है। तो मान लिया राष्ट्रपति ने, आपातकाल लगा दिया। 1975 में आपातकाल लग गया। इंदिरा गांधी की ये बात हुई, और इंदिरा गांधी ने पूरे आपातकाल के दौरान जितने भी पीड़ित, वही आदमी, नाम बता दें, मोरारजी देसाई, है ना, इनके सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरीके से धरा, फिर, है ना, धरा समझते हो, ले जाके साइड में, है ना, बहुत अच्छी व्यवस्था कराई उनके लिए, बहुत पीड़ित हुए। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे मोरारजी देसाई चिढ़े हुए थे कि कोई एक आदमी कैसे निर्णय ले सकता है कि आपातकाल लगा दे, उसके पास इतने अधिकार नहीं होना चाहिए कि पूरा देश बंद कर दे, वो अपने हिस्से में ले ले, इतनी पावर एक आदमी कैसे हो सकती है, ये कैसा लोकतंत्र है। फिर क्या हुआ, आपातकाल चला, आपातकाल खत्म हुआ। 1978 में वो सरकार जो जीत गए मोरारजी देसाई। इंदिरा गांधी की किस्मत खराब, मोरारजी देसाई की चमक गई किस्मत, उनकी सरकार बन गई 1978 में। कब, 1978 में। तो 1978 में ही, कब, 1978 में ही इन्होंने किया 44वां संविधान संशोधन। कब किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। किसने किया, मोरारजी देसाई की सरकार ने। पार्टी पूछेगी तो जनता पार्टी की सरकार ने, पूछेगी नहीं, पूछेगी, है ना। अगर पार्टी पूछेगा तुमसे तो तुम बता देना, जनता पार्टी की सरकार ने, उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में कर करके इन्होंने
एक शब्द जोड़ा जिसमें लिखा गया कि हमारे यहाँ मंत्रिमंडल भी होना चाहिए, मतलब ये वाला, ये कैबिनेट भी होना चाहिए। और इस कैबिनेट का काम क्या है? इस कैबिनेट का काम क्या है? हाँ? ये इसीलिए हम कह रहे हैं बातें मत करो। ये कार्यपालिका से भी जो निकले हुए जो कुछ सदस्य हैं उनका काम है, जो जिनको मंत्रिमंडल कहते हैं, जो कैबिनेट है, उनका काम है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपातकाल लगाना होगा, तब ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, जितने इसमें सदस्य लिखे जाएंगे, जितने सदस्य तुमने रख लिए कैबिनेट में, इन सबके लिखित आदेश पर, किस पे? लिखित, ऐसे नहीं फोन पे बता दिया इंदिरा गांधी की तरह लगाओ आपातकाल, इनके लिखित मिलने पर क्या होगा? लिखित अगर देंगे तब लगेगा आपातकाल, है ना। तो ये था सिस्टम कि आपातकाल कोई एक आदमी नहीं लगा सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री ही भले क्यों ना हो। लगाएगा आपातकाल कौन? तो ये भाई साहब ही लगाएंगे। आपातकाल कोई दूसरा आदमी लगा नहीं सकता, लगाएंगे राष्ट्रपति ही। पर किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर लगाते थे। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के बाद में पूरी मंत्रिमंडल की लिखित प्रस्ताव पर तब लगेगा आपातकाल। ठीक है, तो तुमसे अगर पूछ दिया जाए कि ये मंत्रिमंडल शब्द संविधान में कहां पे जोड़ा गया, क्योंकि पहले था नहीं, बाद में जोड़ा गया, तो ये कहां पे जोड़ा गया, तो तुम सीधे बता देना कि जहां पे आपातकाल लिखा है वहां पे जोड़ा गया। आपातकाल कहां पे लिखा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 352 में यहीं पे लिखा गया है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल में तुमको कैबिनेट शब्द मिलेगा। पूरे संविधान में कहीं पे भी तुमको, जहां पे संसद लिखा गया, जहां पे संसदीय व्यवस्था लिखी गई, वहां पे तुमको कैबिनेट शब्द नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेगा? जहां पे अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लिखा गया है, वहीं पे तुमको मिलेगा मंत्रिमंडल शब्द, क्योंकि इसमें लिखा गया कि आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर, लिखित सलाह पर लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। समझ में आया? आई होप मैंने बहुत कोशिश की है तुमको समझाने की पूरा सिस्टम एक ही वीडियो में, नहीं तो इसके लिए 3-4 दिन लगते हैं पूरा समझाने में, बहुत डिटेल में चलते हैं, पर कोशिश किया है, पूरा समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया? छापो फिर।